तो आने वाले चुनाव में जो नतीजा रघुवर दास को हुआ वही नतीजा इस सरकार को भी और हेमंत सोरेन को भी होना है। ये पिछड़ा विरोधी है। पूरे देश में 27% आरक्षण लागू है, जो झारखंड में 27 से घटा करके 14% कर दिया गया है। झारखंड राज्य में हाईकोर्ट के सन 2002 में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ द्वारा 73% आरक्षण पर सहमति को लागू करते हुए पिछड़ों को 36% आरक्षण लागू करने के लिए कहा गया था, पर सरकार उस पर गौर नहीं करके लोगों की बात नहीं मानी और अब तक ये धरना जारी है। तो वहीं कहीं ना कहीं ये लोग जो है पिछड़ा वर्ग संघ मोर्चा के लोग कहीं ना कहीं राजभवन के समक्ष राज्यपाल से मिलने आ पहुँचे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है उन लोगों का। तो 36% आरक्षण को लेकर के लालचंद महतो जी ने राज्यपाल जी से आज मुलाकात करेंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ उन्हें आश्वासन मिला और क्या कुछ कहना इनका है। आज पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के बैनर से हम लोग झारखंड के जो प्रमुख जातियां हैं, सभी जातियों के सभी महासंघ के जो जातियां हैं, जिनका महासंघ है वो उसके अध्यक्ष महासचिव आदि मिल करके 21 जाति के लोग जो है हम लोग महामहिम से आज मुलाकात किए। मुलाकात करके उनको हम लोगों ने आग्रह किया कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है और यहाँ पर 14% आरक्षण लोगों को मिल रहा है। पूरे देश में 27% आरक्षण लागू है, जो झारखंड में 27 से घटा करके 14% कर दिया गया है। 2002 में आरक्षण नीति बनी थी, जिसमें हाईकोर्ट में ये फैसला एक आया था कि राज्य सरकार जो है 73% आरक्षण लागू कर सकती है। और उसी प्रकार झारखंड पिछड़ा आयोग ने भी सिफारिश किया है कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी को देखते हुए 56% से लेकर के और 50% तक आरक्षण राज्य सरकार को देना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है। तो राज्य सरकार का अनुपालन करना चाहिए राज्य सरकार को, जो नहीं कर रही है। महामहिम महोदय जो है संविधान के रक्षक हैं, संवैधानिक अधिकार हम लोग को प्राप्त था, जो इस सरकार नहीं दे रही है। ये सरकार जो है पिछड़ा विरोधी है, जन विरोधी है और यहाँ का आदिवासी विरोधी है, पूरा झारखंड विरोधी है। इसीलिए इस सरकार को दबाव बना करके आरक्षण को लागू करने के लिए जो है महामहिम से हम लोगों ने आग्रह किया है। महामहिम महोदय ने कहा है कि हम लोग जो है इसको अग्रसरित करने का काम करेंगे और जो संविधान में लिया जो अधिकार दिया हुआ है उसका भी अध्ययन करेंगे। ये महामहिम जी का कहना था। सर, लगातार भी आप सरकार को ये बात मनवाने में लगे थे आरक्षण को लेकर के, पर सरकार इस बात को नहीं मान रही थी। क्या लगता है, आप महामहिम से आप बात किए हैं तो उनके जो वो आश्वासन दिए उनसे संतुष्ट हो गए हैं आप? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। हम संतुष्ट नहीं हैं महामहिम से। इसलिए हम लोग गए थे कि महामहिम महोदय जो है संविधान के रक्षक हैं, तो संविधान के रक्षक होने के नाते उनसे आग्रह करने के लिए गए थे। बाकी अगर ये सरकार इसको लागू नहीं करती हैं तो आने वाले चुनाव में जो नतीजा रघुवर दास को हुआ वही नतीजा इस सरकार को भी और हेमंत सोरेन को भी होना है। ये पिछड़ा विरोधी है, जन विरोधी है। धन्यवाद। सरकार से आप लगातार बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आज आप राज्यपाल से भी मिलने आए हैं, पर सरकार आपकी बातों को अनदेखा कर रही है, अनसुना कर रही है, लेकिन फिर भी आप हार नहीं मान रहे और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी आपकी राज्यपाल से बात हुई, क्या लगता है कि आप संतुष्ट हो या फिर आपकी बातों को रखी जाएगी? देखिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूँ। मैं प्रोफेसर प्रेम सागर केसरी, प्रदेश अध्यक्ष केसरवानी वैश्य सभा। हम लोग 52 उपजाति के सभी जितने लोग प्रमुख हैं, आज हम लोग दबाव देने के लिए राज्यपाल जी के यहाँ आए थे कि हम लोगों का पूर्व जो मांग, जो झारखंड में आबादी के हिसाब से जो आरक्षण देने की बात थी, वो शुरू से हम लोग जो मांग चल रही है, आज भी हम लोग उसी दबाव देने के लिए हम लोग आए थे। राज्यपाल महोदय बहुत ही धैर्यपूर्वक हम लोगों के बात सुने हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग अग्रसारित करेंगे सरकार में, और जहां तक उम्मीद है कि हम लोगों को मांग सुनी जाएगी। 27% का आरक्षण का बात तो हम लोग का झारखंड सरकार बोला भी है, लेकिन हम लोगों का जो 36%
और 56% की जो मांग है वो हम लोग लगातार जारी रखेंगे। उम्मीद के साथ आज राज्यपाल महोदय के पास मांगे आए हैं थे। आपकी? हम लोगों का सबसे प्रमुख मांग था कि हम लोगों का झारखंड में जो हम लोग की आबादी जो 56% है, उसमें कम से कम हम लोगों को 36% की जो यहाँ पर आरक्षण हम लोग को ओबीसी का मिलना चाहिए, जो झारखंड में अन्याय हुआ है। और ये 14% आरक्षण झारखंड में किया गया है और अन्य जिलों में, रांची में मात्र 2% की आरक्षण ओबीसी को यहाँ लागू है। और हम लोग का मांग है कि 36% का जो आरक्षण है हम लोगों को किसी भी सूरत में लागू होना चाहिए। धन्यवाद।